हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रोम मैथ्स पर। तो देखिए, रेलवे बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। आज की डेट का ये नोटिस है। आप देख सकते हैं 2/1/2024 का ये नोटिस है, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई, ये देखिए एसआई सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी से रिलेटेड एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कितनी वैकेंसी हैं, कितने पर भर्ती होनी है, एसआई में कितनी होनी है, कांस्टेबल में कितनी हुई, तो इसमें बताया गया। तो इस नोटिस को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, ये तो आप लोगों को साफ 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 दिख ही रहा होगा कि आज का नोटिस है न्यू दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगा। और देखिए, ये लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर, यानी इंस्पेक्टर और कांस्टेबल से रिलेटेड ये नोटिस है। तो आगे देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज, यानी वैकेंसी से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट दिए गए। फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। रेलवे के द्वारा समय समय पर वैकेंसी को फिल करने के लिए ये रेलवे बोर्ड इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिसाइड करती है। इसमें देखिए, नोट में लिखा द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसी 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल रैंक की पोस्ट कितनी है, 2000 पोस्ट। यानी कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो भर्ती होनी है, कितने पदों पर होनी है, तो 2000 पदों पर ये वैकेंसी होनी है। इसके बाद एंड वैकेंसीज ऑफ 250 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी एसआई पद पर कितनी होनी है, 250 पदों पर ये वैकेंसी पूरी होनी है। तो ध्यान से आप लोग इसको समझ गए होंगे कि 2000 पद कांस्टेबल के और एसआई के कितनी हैं, 250 पद हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में। और रिलैक्सेशन जो 10%, 50%, ये सब इसमें दिया गया। अब इसमें देखिए, दूसरा नंबर पॉइंट दिया गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगी इसकी। तो फर्स्ट फेज यानी सीबीटी एग्ज़ाम होगा, सेकेंड फेज फिजिकल एफिशिएंसी यानी पेट दौड़ वगैरह होगी, और थर्ड में क्या होगा, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी 3 स्टेज में होगा। फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद सीधे दौड़ होगी। ठीक है, दौड़, और दौड़ के बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसमें जो लोग पास होंगे उसको सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में। आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी के बारे में समझाया गया है। यानी सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम 25, यानी 20 से 25 के बीच में होना, यानी 20 से कम नहीं और 25 से ज़्यादा नहीं होनी सब इंस्पेक्टर के लिए। कांस्टेबल के लिए 18 और 25 होनी चाहिए, यानी 18 से कम नहीं, 25 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो वही लोग फार्म डाल सकते हैं। और एसआई के लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, और कांस्टेबल के लिए 10th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं अगला। इसमें देखिए, इसमें उसके फिजिकल के लिए जो हाइट की है उसके बारे में बताया गया। तो यूआर और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर, फीमेल 157 होनी चाहिए। और इसके बाद SC ST की मेल 160, फीमेल 152। ठीक है, ये है हाइट के बारे में, आप लोग समझ गए होंगे। चेस्ट के बारे में भी ये सब। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है, इसको ज़रा जूम करके देखते हैं। हाँ, ये देखिए, इसमें क्या है, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए इसमें जो एग्ज़ाम आपका होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसमें एग्ज़ाम में कौन कौन सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आने हैं, ये सब इसमें प्रोसेस समझाएगा। तो सब इंस्पेक्टर यानी एसआई का जो एग्ज़ाम होगा, तो 90 मिनट का पेपर होगा। ठीक है, 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल अवेयरेंस के 50, गणित के होंगे 35, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के होंगे 35। यानी रीजनिंग 35, गणित 35, और जीएस कितनी होगी, 50। ये होगी एसआई के लिए। कांस्टेबल के लिए कितना होगा, 90 मिनट का टाइम, 120 क्वेश्चन होंगे, वही सेम है, 50, 35, 35। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। गणित 35, रीजनिंग 35, और जनरल अवेयरेंस 50। ठीक है, 120 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होंगे। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न है, अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अगला मेन पॉइंट क्या है आप हमारे लिए। तो देखिए, इसमें दिया गया है दौड़ से, पीटी से रिलेटेड इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, सब इंस्पेक्टर
ये सब दिया गया। कांस्टेबल के लिए कितना है, तो देखिए 6 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी है सब इंस्पेक्टर को के लिए है, ठीक है। और कांस्टेबल के लिए कितना, 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। और इधर देखिए आगे क्या दिया गया है, लॉन्ग जंप हाई जंप भी इसमें ये पूरा दिया गया है। यानी लॉन्ग जंप हाई जंप, लॉन्ग जंप है 12 फीट और 9 फीट 14 फीट, यानी 12 फीट सब इंस्पेक्टर के लिए, 14 फीट कांस्टेबल के लिए। और हाई जंप सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए 3 फीट 9 इंच और कांस्टेबल के लिए 4 फीट, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस इसमें समझाया गया है। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए इसमें पास का जो क्राइटेरिया है वो कितना रहना है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए एसआई के लिए टोटल 120 क्वेश्चन है, जिसमें क्वालिफाइंग यानी यूआर और ओबीसी को 22 क्वेश्चन कंपलसरी है कि नंबर ऑफ मार्क्स इन रिटन एग्ज़ाम, यानी 42 मार्क्स लाना आपको कंपलसरी है। एससी एसटी के लिए 36 मार्क लाना है, तभी आप पास होंगे, यानी पास क्राइटेरिया है। इससे कम आते हैं तो आपकी पास नहीं, फेल हो जाओगे। तो ये पास क्राइटेरिया इसमें नंबर दिया गया है। सेकंड कांस्टेबल के लिए भी सेम वही है। देखिए कांस्टेबल के लिए भी सेम वही दिया गया है, 120 क्वेश्चन है और 42 ओबीसी और यूआर, एससी एसटी के लिए 36 पास मार्किंग है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने जल्दी जल्दी चीज़ें समझा दी हैं, तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छा मौका है जिसमें आप आरपीएफ में नौकरी पा सकते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।